कबीर के दोहों ने रिलीजियस ओसीडी को भगा दिया। आज का वीडियो पार्ट 2 है। पिछले दिनों एक वीडियो मैंने डाला था कि कबीर ने ये क्या कह दिया। कबीर ने सीधा सीधा प्रहार किया है धार्मिक आडंबरों पर, धार्मिक रीति रिवाजों पर और धार्मिक जो अनुष्ठान हैं उनके ऊपर। अब देखिए कि रिलीजियस ओसीडी वाले इन धार्मिक आडंबरों से या धार्मिक अनुष्ठानों से ही तो डरते हैं, इसीलिए तो वो रिलीजियस ओसीडी के शिकार है। आपने बार बार कमेंट में ये लिखा कि जोधपुरिया जी लंबा वीडियो बनाओ, कमेंट पे कमेंट कर दिए, तो मजबूरी बस मुझे आज का ये लंबा वीडियो आपके लिए बनाना खुशी की बात है। पढ़ नहीं रहा है, मुझे खुशी मिलती है। अगर आपने कहा है लंबा वीडियो बनाओ तो मैं लंबा बनाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा जितना लंबा हो सके। लेकिन आप जानते ही हो कि अगर मैं बोलता रहूं तो मेरी ऊर्जा कितनी देर आप झेल पाओगे, कितनी देर मैं पाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। लेकिन एक तरीका मैंने सोचा है इस वीडियो को लंबा करने का, वो तरीका आपकी खिदमत में हाजिर है। कबीरदास जी कहते हैं, भय से भक्ति करे सबे, भय से पूजा होए, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। माला तिलक लगाए के भक्ति ना आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुड़ाए के चले दुनी के साथ। मन मैला तनुजरा बगुला कपटी अंग, तासो तो कौवा भला तन मन एक ही अंग। गोता मारा सिंधु में मोती लाए पैठी, वह क्या मोती पाएंगे रहे किनारे बैठी। संत कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। वास्तव में कबीरदास जी के दोहे रिलीजियस ओसीडी वालों के लिए वरदान हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई बयान की है अपने दोहों में। उन्होंने अपने दोहों में बताया है कि भय एक सीमा तक होना जरूरी है। अगर थोड़ा सा भय है तो वो हमें चलाता है, वो हमें भक्ति के लिए प्रेरित करता है। अगर यही भय अत्यधिक मात्रा में हावी हो जाए हम पर और यही हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है, तो रिलीजियस ओसीडी वालों के लिए भगवान का अत्यधिक भय ही उनके रोग का कारण है। तो भय से अगर आप अत्यधिक चिंतित है, अत्यधिक आतंकित है और उसके लिए तरह तरह के आडंबर करते हैं, धोख चढ़ाते हैं, बार बार मत्था टेकते हैं, पाठ करवाते हैं, अन्य धार्मिक उपाय कराने का मन ही मन सोचते रहते हैं, माफ़ी मांगते रहते हैं, मन ही मन भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते हैं, अगर अत्यधिक भय के कारण, तो ये धार्मिक ओसीडी वाला रोग बन जाता है। कबीरदास जी ने साफ साफ कहा है कि कभी भी भगवान के लिए अत्यधिक डर न पालें, बस उसको मन में रखें, उसके प्रति एक सच्ची लगन रखें, उससे प्यार करें। कबीरदास जी उन लोगों पर भी करारा प्रहार करते हैं जो धार्मिक आडंबरों में लगे रहते हैं या तरह तरह के वो आसन करते ही रहते हैं, तरह तरह की एक्टिविटियों में संलग्न रहते हैं। जैसे कोई तिलक लगा लेता है, कोई दाढ़ी मूछ बढ़ा लेता है, कोई मुंडवा लेता है, कोई धुनी शरीर पर लगा लेता है, तो इससे भगवान मिलने की गुंजाइश नहीं है। ये लोग दिखावे का एक कृत्य है। कभी भी भगवान धूनी रमाने से, माला पहन लेने से, दाढ़ी मूछ बढ़ा लेने से या मुंडवा लेने से या तिलक लगाने से मिलते नहीं हैं, क्योंकि जिनको धार्मिक ओसीडी होती है, रिलीजियस ओसीडी होती है, वो भी यही सोचते हैं कि अगर वो तिलक लगाएं, धार्मिक रीति रिवाजों में हिस्सा लें, रोज़ सुबह पाठ करें या रोज़ सुबह पूजा अर्चना करें। वास्तव में धार्मिक ओसीडी वाले, रिलीजियस ओसीडी वाले पूजा पाठ करते ही इसलिए हैं भगवान के डर के कारण कि भगवान उन्हें सजा दे देगा, घर में नुकसान कर देगा, नौकरी चली जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे, बच्चों को कुछ हो जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, बीमारी आ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इन संभावित खतरों को वो टालने के लिए भगवान को प्रसन्न करते ही रहते हैं। तो कबीरदास जी ने साफ कहा है कि भगवान कभी भी बुरा करते नहीं हैं, वो हमारे अंदर ही हैं, बाहर कहीं नहीं हैं। बस उन्हें किसी भी इन आडंबर वाले कृत्यों से पाया नहीं जा सकता है। हम उन्हें पाने के लिए बस अपने कर्म पर फोकस करें, जो हमारा काम है उसी को करते जाएं, बस करते जाएं, तो एक न एक दिन हम अपने सच्चे आनंद को पा लेंगे। कबीरदास जी अपने दोहों में
धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार करते ही करते हैं, साथ में प्रहार उन लोगों पर भी करते हैं जो धार्मिक आडंबरों को बढ़ावा देते हैं या खुद को धार्मिक घोषित करने का झूठा प्रचार करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर मन मैला है और तन को अगर साफ कर भी लिया तो कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि तन की सफाई या तन को तो रंग बिरंगे वस्त्रों से या जनेऊ पहन लेते हैं, मणि रतन पहन लेते हैं उंगलियों में, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर मन में मैल है, मन से अगर हम विकार ग्रसित हैं तो तन से हम कैसे भी हों फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे वो कोवा अच्छा है जो भीतर बाहर एक ही होता है, जो जैसा काला अंदर है वैसे ही काली उसकी जुबान होती है। लेकिन वो इंसान बहुत खतरनाक है जो बाहर से बगुले जैसे होते हैं और अंदर से कौवे होते हैं। तो इंसान को हमेशा भीतर और बाहर एक जैसा होना चाहिए। कबीरदास जी अपने दोहों में इस बात पर जोर देते हैं। कबीरदास जी के दोहे मोटिवेशनल भी हैं, वो अंदर एक मोटिवेशन की आग भी जला देते हैं। जैसे जो सिंधु नदी के किनारे पर ही बैठा रहे और मोती पाने की आस करता रहे वो कभी पा नहीं पाएगा, उसके लिए तो गोता लगाना ही पड़ेगा। जो गोताखोर होता है नदी की गहराई में जाता है वही तो कुछ लेकर लौटता है। मोती वही इंसान पा सकता है जो गहरे में गोता लगाने का मादा साहस रखता है। जो किनारे पर ही बैठकर सोचता रहे कि कुछ मिल जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। धार्मिक ओसीडी वाले भी कई बार ऐसा ही सोच बैठते हैं कि उन्हें कर्म ना करना पड़े, बस भगवान को खुश कर दें, बस इससे बात बन जाएगी। तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। हमेशा हमें अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो और साथ ही हमारा मन भी प्रसन्न हो उठे। तो चलिए आज बात करते हैं कि हमारे बोलने का भाव कैसा हो। बातचीत के ज़रिए हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। आप जानते ही होंगे कि हमारी वाणी में बहुत ताकत होती है। आप अगर किसी को दुख देना चाहते हो तो आपको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं होती। 2 कटु शब्द बोल दीजिए और सामने वाला दुखी हो जाएगा। वैसे ही नहीं कहा गया है पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी के हृदय को आघात ना पहुँचे। जब हम मन में अहंकार रखकर बात करते हैं दूसरों को छोटा दिखाने के लिए या कोई डिबेट जीतने के लिए, तो अगर हम जीत भी जाते हैं तब भी मन को शांति नहीं मिलती और हमारा अहंकार और भी प्रबल हो जाता है। क्योंकि जब आप अहंकार रहित होकर बात करेंगे तब आप दूसरों की बात को समझेंगे, उसका सम्मान करेंगे और आपके अंदर प्रेम की भावना प्रबल होगी, जिससे आपको असीम शांति का अनुभव होगा और समस्त संसार आपको अपना लगेगा। फिर आपको कुछ जीतने की चाह नहीं रहेगी। तो बोलिए, लेकिन आपके बोलने का भाव ऐसा रखिए कि आपकी बातचीत आपके अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी हो। थैंक यू सो मच। कबीरदास जी अपने दोहों में बोलचाल का मनोविज्ञान भी बताते हैं। वो बताते हैं कि हमारी वाणी कैसी हो, हमारे शब्द कैसे हों, क्योंकि जो कार्य हम वाणी से करते हैं, शब्दों से करते हैं, उसका प्रभाव कहीं गहरा होता है उस कार्य से जो कार्य हम शरीर से करते हैं। तो हमेशा हमें शब्दों को बोलने से पहले उन शब्दों का अंत क्या होगा, उनसे क्या हासिल होगा और उनका इफ़ेक्ट कहाँ तक आ सकता है, इसके बारे में ज़रूर विचार कर लेना चाहिए कि अगर हमारी वाणी से किसी को चोट पहुँचती है तो वो चोट दिखती भी नहीं है और वो उस चोट का प्रतिकार ज़रूर लेगा। जीवन में ये सत्य है कि वाणी से पहुँचाया गया नुकसान हमेशा लौट कर आता है। कबीर ने अपने दोहों में बात साफ कर दी कि देखिए कि धार्मिक रीति रिवाजों के कारण भक्ति नहीं हो सकती या हम सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें करना क्या है। कबीर ने अपने दोहों में साफ साफ बता दिया। अगर आप YouTube के ऊपर एक कबीर अमृतवाणी पड़ी हुई है उसे सुने तो उसे भी आपको अद्भुत एक मन में सुकून सा फील होगा। और अगर आप राजेंद्र जोधपुरिया
चैनल पर वीडियोस देखते रहें। कबीर से रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में भी वीडियो बनाऊं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इसी तरह के मैं वीडियो और बनाता रहूं तो कमेंट पे कमेंट फिर से लिखने पड़ेंगे आपको। आज के वीडियो को आपने पूरा सुना और देखा और इस खाने में भी बात को बिठा ही ली, क्योंकि कबीर की बात है, अब तो बिठा ही लो। राजेंद्र जोधपुरिया रोज कहता है आज कबीर की बात कह दी, आज तो बैठ गई होगी। अगर बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो ना बैठने दो, थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। आप rajendrajodhpuriya.com वेबसाइट विजिट करते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।